अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ जामिन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, और आप देख ही सकते हो हम लोग रेडी हो गए। तो सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग निकल रहे हैं। तो व्लॉग में स्टार्ट कब से करने वाली थी, बट मैं बड़ी तो फटाफट उठ जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा रहता है कि फटाफट निकलने का टाइम रहता है। तो मस्त न्यू ड्रेसिंग, और अभी तो हम लोग फ़िलहाल बाइक पे जा रहे हैं, बट आगे आगे व्लॉग में आप लोग को बताते रहेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, और जिन लोगों ने अपना सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया फटाफट कीजिए गाइस। तो बहुत मज़ा आने वाला है, और कौन कौन जा रहा है, हमारा ग्रुप कौन सा है, तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी जाना है मस्त में एकदम रेडी होकर बाहर। तो देख सकते हो हमारे बैग भी है ना, सब एक ही में पूरा अच्छे से आ गया। तो बाइक पे जा रहे, और हमारे साथ एक और जन जा रहा है, ये देखो। तो चलो फिर चलते ना। अभी हम लोग पहुँचे हमारे सैलून के पास, कुछ लेना है, फटाफट लेते फिर आगे बढ़ते। देख सकते हो हम लोग पूरा भीग चुके हैं, है ना। ये देखो पूरा नया ड्रेसिंग करके हम लोग पूरा भीग कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शकीला भाई भीग चुकी है क्योंकि रेनकोट तो है, बट हम लोग पहनेंगे तो शकीला ही भीग जाएगी ना, इसके लिए हम लोग ने कुछ भी नहीं पहने। तो अभी चलते गाइस। बारिश का तो अभी अचानक में इतना जोर की अभी आ गई, क्योंकि मॉर्निंग में जब निकले तो बारिश का ऐसा नहीं था। तो बस बटाला पहुँचने वाले हैं, फिर देखते अभी क्या कर सकते हैं। अभी करेंगे कुछ वो है चेंज करने के लिए, माशाल्लाह सफ़र करना तो वीडियो में होगा नहीं। चलो फिर देखते हैं। शकीला के लिए शॉपिंग कर रहे गांधी मार्केट में, क्योंकि इसके लिए कपड़ा लेकर है, बट अभी नया ले लिए फटाफट। तो गाइस, तो हम लोग घर पर है, और आप देख सकते हो क्योंकि सब चेंज करके बैठे। तो हम लोग घर पर इसलिए आए क्योंकि अचानक मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, यानी ख़राब हो गई थी। तो हम लोग को आना पड़ा। हम लोग वडाला पहुँचे और हम लोग को कॉल आया तो हम लोग आ गए। कल रात में भी उनके साथ में यही हुआ था, थोड़ी तबीयत उनकी नरम गरम थी, बट हम लोग जाकर 2-3 घंटा हम लोग बैठे थे रात में। तो वो ये बोले कि मेरी अभी तबीयत ठीक है, तुम लोग जाओ, क्योंकि शुगर की वजह से होता है, क्योंकि अम्मी को मेरे शुगर बहुत लो। और अब तो ऐसा हो गया था, हम लोग बस निकले, मेरे को 4 बजे कॉल कर मेरे अम्मी कि बेटा मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपना जाना कैंसिल मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कैंसिल कर चुके थे। तो लेकिन माँ है तो बच्चे को तो बोलेंगे। तो हम लोग कल गए, एकदम रो के बुरा हाल था हम लोग का भी कल। लेकिन फिर मैं बोली अभी ठीक है। फिर मेरे अम्मी ने कॉल करे कि बेटा अभी तुम लोग जाकर आओ, मैं अच्छी हूँ। मेरे घर में भी सब भाईजान मेरी बहन भी बोली तो जाकर आओ बेटा, एक दिन की बात है, ऐसा कुछ लगा तो हम लोग कॉल करेगा। हम लोग यहाँ पास में ही कहीं जा रहे थे, हम लोग दूर भी नहीं जा रहे थे। फिर अचानक में हम लोग वडाला पहुँचे तो जाना को कॉल आया मेरे भाईजान का, तो हम लोग वैसे ही रिटर्न हम लोग आए। तो अभी मेरी अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनका शुगर लेवल था वो 20 था ना 20 था 20, और इतना मतलब टेंशन हो गया था। और ज़्यादा मेरे को पहले भी उनका शुगर लो बहुत हो रहा है, तो अभी उनको एडमिट करके सब चढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो एकदम ठीक, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट खिला रहे, उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहे। जाना है ना, दुआ करो आंटी की तबीयत अभी तो अल्लाह का शुक्र स्टेबल है। हाँ, बट और अच्छे से हो, मतलब हम लोग का तो यही है बाबा कि अच्छे से हो, क्योंकि उनको कैसे 1 साल में 2 ऑपरेशन हो गया उनका। एक तो हार्ट का भी हो गया और फिर बैक का भी हो गया, तो उसमें बहुत गल गए। फिर भी रोज़ आते, मतलब कल भी आए थे, बात तो रोज़ करते ही, दिन में 3 से 4 टाइम, या खाना भी खाते। पर अचानक ऐसा होगा एकदम डर लग गया था। अरे भाई हाथ पैर लूज हो गए थे। मैं बोली और हम लोग नहीं जा रहे थे, ये बताओ। मैं रात में ही मना कर दी थी कि नहीं जाएंगे, पर नहीं मेरे जाएंगे। अम्मी और आंटी सब जिद कर रहे थे कि हम लोग ठीक है। और फिर उनकी अचानक तबीयत खराब भी हुई, तबीयत ठीक भी हो गई 2 घंटे में। हाँ। पर अब तो इतने हो गए थे कि उनको पूरा बांध के उतारना पड़ा। माड़ा अल्लाह बस मेरी अम्मी को अच्छा जल्दी कर दे। हाँ और क्या यार, उसको बोलना ना। अभी जो हमारे जो ग्रुप थे, जो हम लोग साथ में जाने वाले थे, वो लोग भी आ रहे हैं अम्मी को देखने के लिए। बस आप लोग दुआ करो कि जल्द से जल्द वो अच्छे हो जाए। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन फटाफट अच्छे हो जाए पहले के ऐसा, क्योंकि एडमिट करे तो कम से कम 2 दिन तो उनको एडमिट रखेंगे हम लोग। देखते हैं अभी जैसा भी है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोगों का जाने का प्लान था। हम लोग निकल भी चुके थे, हम लोग जा भी रहे थे, सारी चीज़ें भी हो रही थी। बट आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से हम लोगों को रिटर्न आना पड़ा। तो मैं स्पेशली व्लॉग इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को मेरे ग्रुप से मिलाना है। जैसे कि हम लोगों ने
हमारा खुद का ग्रुप है माशाल्लाह। और सबसे मिलाती हूँ मैं। आप लोग शायद नहीं, सारे सबको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली मिलाती हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं, है ना। तो ये महान हस्ती को तो आप जानते ही हैं। तो आप लोगों को जैसा पता है कि हम लोग बाहर जाने वाले थे, हमारा प्लान बना था माशाल्लाह, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो सब जितने भी हमारे ग्रुप में जो हमारे फ्रेंड्स है, तो सब मिलने के लिए मेरी अम्मी से हम लोग से घर पर आए। ज़ारा को सब पहचानते हैं, कौन नहीं जानता। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम, और बशीरा। बशीरा इज द न्यू फेस यस। हाँ। हमारे ग्रुप की, बट ये ग्रुप में हम सब एक दूसरे की जान बन गए हैं। बिल्कुल। और आज जो भी हुआ अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग नहीं जा पाए, एक अल्लाह का इशारा था। बिल्कुल। और सब दुआ करें जामीन की मम्मी के लिए कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एकदम सेहतमंद हो जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल। जल्दी से जल्दी हम सबका ब्लॉग आने वाला है। इंशाल्लाह पक्का, इंशाल्लाह पक्का। इंशाल्लाह। तो ये हमारा ग्रुप था, क्योंकि मैंने बताई भी नहीं थी कभी, पिछले ब्लॉग में जिक्र भी नहीं की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम लोग ऐसा ब्लॉग बनाएंगे तो ऐसा कुछ रहेगा। बट कुछ जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, पर इंशाल्लाह वो भी सही हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग सब जाएंगे ना। चलो आओ चले। तो ये हमारा ग्रुप है। आंटी से मिले, फिर हम लोग ने यहाँ खाना खाया, चाय पिए, बहुत सारी बातें हुई, मस्ती भी हुई, हंसी मजाक भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। और आंटी अभी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे, माशाल्लाह। वो अच्छे दुआ हैं। करना बस सब सब लोग सब दुआ करो। तो मैं जरा जाने को भी लेती है ना। अरे मैं लेती हूँ ना, मैं लेती इंशाल्लाह हमारा ग्रुप है और इंशाल्लाह आगे तक ऐसे ही रहेगा। आमीन। और जैसे अभी छोटी छोटी जगह, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी भी जगह जाएंगे बहुत जल्दी जाएंगे। पर बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, इन लोग लाइट में बहुत ज्यादा ही चमक रहे हैं। हाँ, और और मैं- माशाल्लाह अच्छा लगा आप लोग सब आए। और कैसे नहीं आते यार, क्यों नहीं आएंगे यार? तो अभी घूमने जा सकते थे तो क्या मम्मी के लिए इसके लिए देखने नहीं आएंगे? ये थोड़ी ना दोस्ती होती दोस्ती है। बोले तो ऐसे। तो हम लोग डर गए थे। है ना? नहीं आए। दोस्त और बोले सब- इसको बोलते हैं जो सच में चलो फिर प्राउड मिलते ऑफ, हैं guys। है ना। अल्लाह हाफिज। चलो एक फोटो। हम लोग आ गए हॉस्पिटल में। अम्मी अभी कैसे तबीयत अम्मी? डायबिटीज बहुत लो गई थी मेरी अम्मी की, और आंटी बैठे सुबह से ना आंटी। फिर क्या, रात को भी यही तकलीफ हुई, हम लेकिन अभी लेके आए हॉस्पिटल में। अभी अच्छा है। बता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोग की सब लोग की दुआएं कि इंशाल्लाह भी ठीक भी कवर हो गए उनकी डायबिटीज। चलो अभी और अच्छे देंगे इंशाल्लाह। उनको नीचे बैठे देखो, जाना को मेरी बहन आज जाके बिल्ली सता रही है हमारे। बिल्ली बैठने दे रही नहीं यहाँ पर। तो वैसे हम लोग आए थे सैलून पे और हाइड्रा फेशियल किए हुए हैं। तो कैसा लगा आपको? फातिमा तो हमारे रेगुलर क्लाइंट है, तो माशाल्लाह रेफरेंस देकर वो लेकर भी आते, पर इनके भाई भाभी आए हुए। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। गए हॉस्पिटल। जाना को भी देखो हाथ में क्या हो गया है, पता नहीं क्या लगा है हमारे पीछे। देखो थोड़ा सा ब्रेक टाइट कर लूज हुआ था ना, पूरा हाथ ही मुड़ गया। तो गाइस तो हो चुकी हमारी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग तो हमारी जल्दी हो गई थी क्योंकि रात भर तो हम लोग भी सोए नहीं। सोए तक भी हम लोग को 5-6 बज गया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मेरी अम्मी एडमिट है। तो हम लोग सोचे थे कल उनको डिस्चार्ज लेने के लिए, पर जो हमारे डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है सबा डॉक्टर केयर में, वो मना किए थे कि 48 आवर्स तो रखना ही होगा उनको, क्योंकि कभी कम ज़्यादा जैसा भी रहता है। तो स्टेबल होने के लिए उनको हम लोग 2 दिन रखे, तो भी आज भी उनको एडमिट ही रखे हुए। अभी देखो कल डिस्चार्ज होता है कि कैसा क्या है। जब तक उनका जो मेन डायबिटीज़ का इशू है, तो वो अगर बोलते ना स्टेबल नहीं होगा तो डिस्चार्ज हम लोग भी नहीं लेंगे। और मेरे अम्मी के दवाखाने में रहने से थोड़ा सा घबराते हैं, हर कोई घबराता है, पर नहीं जाने वाला इंसान अगर दवाखाना जाता है तो वो घबराता ही है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई कुछ नहीं, माशाल्लाह अभी तो तबीयत अच्छी है उनकी, डायबिटीज़ भी उनका बराबर है, नहीं है ना, क्योंकि कल भी उनको 120 था, फिर 112 हो गया, फिर रात में 10 बजे 100 के अंदर आ गया। तो ऐसा कम हो रहा था, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि नींद में वो सोते सोते फिर उठ नहीं पाते। परसों कल सुबह भी ऐसी हुआ, हम लोग जब निकले यहाँ से अपना जाने के लिए, नहीं जा रहे थे, दिल तो था नहीं हमारा, लेकिन मेरी अम्मी और आंटी ने जिद की थी कि नहीं बेटा तुम लोग जाकर आओ, अभी मेरी तबीयत अच्छी है।
तो बस वहाँ वडाला पहुँचे ही, उतने में ही हम लोग नीतू क्या गए थे, उतने में हम लोग को फिर मेरे भाई ने फ़ोन करे। मेरे को तो नहीं आया कॉल, क्योंकि कॉल आता है तभी मेरा एकदम रोना चालू हो जाता है, तो होता ही है। तो सारा को कॉल आया था, बोले आप आ जाओ, ऐसा ऐसा है। तो वो 1 घंटे से उठा रहे थे तो उठे नहीं। जो वो सुबह सोए थे 5-6 बजे ना, तो फिर वो उठे ही नहीं। तो मेरी अम्मी 8-9 बजे उठ ही जाते। मेरी अम्मी को सुबह में उठने की आदत है, वो सुबह लेट तक नहीं सोते हो। तो फिर वो फ़ौरन लेकर गए, घर से लेकर निकले नहीं तो 40 पहुँचे तो 20, मतलब कम ही हो रहा था उनका। अगर 10 मिनट भी लेट होता तो ऊँच नीच हो जाती। तो अल्लाह खैर कर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सबकी दुआएं थी। तो माशाल्लाह अभी ठीक है, अभी तो बराबर है उनकी डायबिटीज़, लेकिन थोड़ा और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम लोग घर पे बैठे हैं और दवाखाने से आए थे, तो फिर ब्लॉग मैंने कुछ ली नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी कि हम लोग खुद सुबह परसों से मतलब हम लोग सोए नहीं थे। मतलब सोना उठना ऐसी था, प्रॉपर नींद नहीं थी। किसको नींद आएंगी, इंसान दवाखाने में रहेगा तो किसको आती नहीं। तो भी आंटी सुबह उठे 10 बजे, पानी वानी भरे, बेचारे सोए तक हम लोग को 5-6 बज गया था। फिर मैं भी रात में कॉल लगा के पूछ रही थी। जो बाजू में मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा भी एडमिट था, तो उससे तो सो गए थे। सुबह में वो नाश्ता मतलब चाय वाई ला के दिया, खाए। मैं बात करी सुबह मेरी अम्मी से, बोले मैं भी ठीक हूँ बेटा। फिर आंटी गए नाश्ता लेकर, तो अभी तक आंटी बैठे 11-12 बजे गए थे, है ना। अभी बज रहा है 4। अभी नमाज पढ़ के मैं भी नाश्ता कर ली, जाना ही बैठी है। तो उसके भी हाथ में बहुत दर्द है। मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, इसलिए ब्लॉग उठा दी थी। जाना के भी हाथ में दर्द है, पूरी स्वेलिंग है। तो जाना पूरा सूज गया हुआ है। लेकिन दवा खाने का कुछ भी रहेगा तो जाना ही सब करती है, क्योंकि स्पेशली इसको थैंक यू तो क्या बोलने का, हमारी है वो, मेरी है वो, हमारी मतलब हमारी फैमिली की फैमिली मेंबर से बढ़कर है। और मेरे अम्मी तो उसको इतना वो करते ना कि वाकई में एक बेटी का और एक बेटे का फ़र्ज अदा करती है वो। क्योंकि दवा खाने की नॉलेज, स्कूल की नॉलेज, इसकी मतलब और अंडर क्या बोलते पूरा है। हाँ, और मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको होती है कि चीनू तू ज़रा सा हो जाती है तो उसको डर लग जाता है। जैसे कल पूरा 1 घंटा उसको रास्ते भर चलना, मेरे को लेके चल अम्मी के पास, मतलब एक हो जाता है। क्योंकि मेरी बहन को भी इतनी मालूमात नहीं है, मेरे भाईजान को भी इतनी मालूमात नहीं है। जैसा कि जाना को हॉस्पिटलों की मालूमात बहुत है, क्योंकि सब डॉक्टर ही सब दोस्त वो सब है। मतलब एक अच्छा इंसान है ना जाना, मैं तारीफ कर रही सुन रही है, देखो मेरी बात। तो एक हम लोग को भरोसा है कि एक होता है ना, टेंशन नहीं है। क्योंकि हम लोग को कहीं लेके भी जाएंगे ना, देखो हम लोग घर का काम कर लेंगे, खाना वाना पका लेंगे, मतलब घर का सब काम कर लेंगे। बाहर का जो मेन काम होता है ना, वो हम लोग से होता ही नहीं। मतलब किधर जाना आना, किसी से बात करना, तो ये सब पूरा जाना ही संभालती है। तो उसके लिए थैंक यू क्या बोलने का, तो जाना है। और मेरे लिए मेरे घर के लिए नहीं खड़े रहेंगे तो हमारे यहाँ हमारी फैमिली के हिसाब से हम लोग तो इसको बड़ा। पर मेरी अम्मी भी कोई इतना, मेरे अम्मी का कोई इंसान उतना उठा नहीं सकता। हम भी जाएंगे ना, नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं मैं, ज़ारा बोलेंगी ना, अरे मैंने कब मना करी, मैं तो करूँगी। एक हो जाता है। तो जाना का भी ऐसा था कि अपन नहीं जाएंगे, लेकिन वो कैसा बड़े लोग हैं तो हमारे घर वाले भी हमारे को इतना सपोर्ट करते कि उनको पता है कि बच्चे हर चीज़ में खड़े होते। मतलब मेन कैसा मालूम है, मेरे को सबसे ज़्यादा डर किसी का नहीं लगता सिवाय इसका। मतलब लाइक जिस तरीके में रोती है ना, तो वो मेरे को नहीं चलता। और मैं हमेशा चीनी को बोलती हूँ कि रो मत, मैं हूँ तेरे लिए, मैं हूँ। मैं भी बोलते रहे नहीं जाना, अभी ये हो गया, तू चल ये कर ले वो कर ले। मतलब मेरी बहन हम लोग सब है, बट इतना दिमाग इतना नहीं, पता इंसान पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। और पढ़े लिखे की बात भी नहीं है, लेकिन एक बोतल से निकला हुआ जीन समझती है। सबका काम कर दिया, सबका। मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि किसी का कोई काम नहीं, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि इसमें कोई चीज़ का वो नहीं है। सब चीज़ का हुनर है और होना भी चाहिए। तो मैं तो एकदम वो करती, नहीं जाना, ये नहीं हुआ तू कर, ये नहीं हुआ तू कर, मतलब ऐसे ही है। तो माशाल्लाह अभी वो बोतल से निकला जिन समझती है, ऐसा घसेगी। और मैं लेकिन उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है कल से। तो अभी मैं बोली भी आराम कर, मैं जाके आती, नहीं मैं क्या करूँगी, मैं भी चलूँगी। तो अभी खैर कोई नहीं, चिन्मा अकेले जाएंगी, फिर ऐसा मेरे को फ़ोन करेंगी तो इससे। लेकिन मेरे अम्मी लोग भी हमारे जितने, मतलब हमारी घर में माँ बहन सब है,
तुम लोग तुम्हारी चीज़ तो करते हैं नहीं, कहीं जाते आते हैं नहीं। पहले जाते थे सभी, राना के ऑपरेशन के बाद 2 साल हुआ तो लोग मना नहीं करते हम लोग को हर चीज़। पर हम लोग, आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे घर वालों को छोड़ के फैसला लेते, नहीं। हम लोग हमारे घर वालों से पूछ के हर चीज़ करके हम लोग आगे बढ़ते। तो उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। फैमिली पहला फैमिली होती है। देखो फैमिली वाले एक बार बोलते ना, खानदान वाले आए नहीं आए, लेकिन जो हमारे इतने चाहने वाले, इतने हमारा खून का रिश्ता भी नहीं रहता, लेकिन वो पहले खड़े होते हैं। ये बात हकीकत है। जैसा कि जाना से मेरा रिश्ता है, हमारे घर का रिश्ता है, लेकिन फिर भी हमारे खानदान के लिए लगती, लेकिन पहले खड़ी होती है। पहले हर किसी के लिए, ऐसा नहीं कि मीनाज है तो नहीं। मेरे से रिलेटेड कोई भी रहेगा, मेरे खानदान वाले भी रहेंगे ना, हम लोग की आदत है। किसी के सुख में तो हम लोग इतना वो नहीं करेंगे, पर दुख में तो खड़े रहेंगे। बाकी सब चीज़ इंसान यूट्यूब पे, इंस्टा पे नहीं बता सकता, पर इंसान बन मुट्ठी से भी करता है। बस इतना ही बोलूँगी मैं। और रही बात कि यूट्यूब पे हम लोग बताते, आप लोग हमारी फैमिली हो। जैसे हम लोग डेली हर चीज़ का बताते हैं व्लॉग, तो ये बताना आपको ज़रूरी है ना। तो हम लोग इंस्टाग्राम पे एक ही वीडियो डाले थे, क्योंकि ज़्यादा लोग, हमारे दोस्त लोग आए थे माशाल्लाह, तो हम लोग एक ही डाले। बाकी ऐसा डालो करो बताओ भी हम लोग को ऐसा लगता है कि क्या है, कभी किसी ने कमेंट कर दिया कि आप लोग इतना बता रहे हो, कर रहे हो, वो भी नहीं अच्छा लगता। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, जितनी बुरी उतनी अच्छी है। बुरी किस लिए कि यूज़ करते वैसा बुरे समझ के, बुरे लोग, है ना। पर अच्छा इसलिए कि अपने दिल की बात बताते, और जिसको नहीं पता चलना रहता है उसको ही पता चल जाता है देख करके, पर वाकई में ऐसा है। तो शकील आप अभी हमारे साथ ही है, अभी घर का काम है उनका। बहुत ऐसा बहुत चिल्ला के रोती बाबा, तो मैंने बोली भाई अभी रिस्क मत लो, 1-2 दिन और मेरे रोने से पूरा मेरा मोहल्ला भी हो जाता। मैं आज से रात में रोते हुए गई, जबकि इतना इन लोग बोलते क्या हुआ, कोई फ़ोन पे मेरे को बोल देगा तो फ़ोन ही फेंक देती हूँ। मतलब एकदम डर लग जाए, देख के एकदम ऐसा फिर उसको गोद में ऐसा लिपटना पड़ता। देखो माँ हम बने, मेरे भी 3 बच्चे, जाना भी बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है जितना माँ हमको एहसास है, उतना इसको एहसास है। पर माँ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाप तो है नहीं। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया भी 13 साल हो गए। जाना यानी अब्बा यानी अब्बू, वो तो बेचारे 3 साल में गुजर गए थे। फिर भी जाना 1 साल, फिर भी आंटी ने इतना संभाले कर, तो बोलते ना माँ होना चाहिए। तो देखो हम कितने बुढ़े भी हो जाएंगे ना, तो हमको हमारी माँ बहुत लगेंगी, हर किसी को। जब माँ को जब कुछ होता है ना, तो बच्चे का कलेजा काँप उठता है। बेटा रहने दो बेटी रहने दो, लेकिन बेटियों को भी लगता है, बेटियों को ज़्यादा लगता है बेटियों को ही लगता है। बेटे का इतना नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, तो मैं अपना बोलूँगी। तो कल मेरी अम्मी को कुछ ऐसा हुआ था, तो मेरे को बहुत डर हो गया था कि कैसा रहेंगे कुछ हो गया तो, क्योंकि घर पे कोई भाई भी नहीं है, सिर्फ 2 ही बहनें हम लोग। तो एक हो जाता है यार, मतलब माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो हम लोग है, बराबर है ना। बता दो नीचे हाँ, तो माँ है तो सब कुछ है ना। मेरा तो कोई है ही नहीं सिवाय मेरी अम्मी के। मैं हूँ हाँ, तो मैं हूँ तो हो ही, तो फिर सिवाय मेरी अम्मी के। मैं देखो मेरे में एक आदत है, मतलब हम दोनों में ऐसी आदत है, किसी में है नहीं, हम लोग को नहीं पता। इंसान इतना सा भी करता है ना, तो हम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलते, बराबर। कट कर जाना, ज़िंदगी भर नहीं भूलते, ऐसा होना चाहिए। तो मेरे लिए इंसान ने बहुत कुछ किया है, अगर मैं इसके साथ हूँ ना, तो इसने भी बहुत कुछ किया है, ये मेरे साथ है तो मैंने भी बहुत कुछ किया। तो इतना सा कतरा है ना, वो याद रख के करना चाहिए, एहसान नहीं भूलना चाहिए किसी का। बस लोग कुछ भी बोले, हम लोग को कुछ भी बोले, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, लाइफ में हो गया, हम लोग किसी से वो नहीं करते। हम लोग क्या है और किसी ने क्या किया हमारे लिए, हम लोग उसकी कीमत जानते हैं। तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा है। और ऐसे वक्त पर एक दूसरे का साथ निभाना, बोलते ना बहुत बेटे लोग हार जाते यार, ये तो बेटियां है, सोचो। तो खैर कोई नहीं, हर अभी किसी देखते की माँ सलामत रहे भाई। बिल्कुल। जैसे कि आंटी हो गए, अम्मी हो गए, हमारी अम्मी लोग हो गए, सब जितने भी है ना, सबकी माएँ, मतलब वालिदैन सबके होने चाहिए। माँ बाप नहीं हो तो माँ लगती है, और अगर माँ नहीं हो तो बाप लगता है। लेकिन हमारे पास एक ही है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो छोड़ दो, कभी कभार एहसास होता है कि अब्बू होना चाहिए था। बिल्कुल है ना। था, तो मैं कट कर रही थी, क्लाइंट का होगा तो अब्बू होना चाहिए। बाप देखो, बाप भी होना चाहिए। बाप क्यों होना चाहिए पता है, क्योंकि हम लोग दिल की बात कर रहे हैं। बाप इसलिए होना चाहिए क्योंकि ना, एक घर पे अगर एक बाप रहता है ना, तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं होती। और हम लोग तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जाना है तो हम लोग सबसे पहले अल्लाह का रसूल,
हमारे गरीब नवाज सरकार, सब जितने भी हमारे माशाल्लाह यहाँ पर हम लोग दरगाह है, हम लोग जाते हैं, सब मन्नतें कर दे। लेकिन एक घर में बोलते हैं ना, एक इंसान होना चाहिए कमाए पुत वाला, तो एक बाप का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी सोचते हैं कि बाप होगा तो एक बेटी का सहारा, एक बेटी बाप के सहारे, क्योंकि ना लड़कियों को बाप बहुत लगता है। तो हो जाता है माँ का माँ एक ऐसी होती ना, कैसी भी हो, लेकिन माँ होती है। तो गाइस, माँ की कदर हमेशा करना चाहिए। और हम हमारी माँओं से बहुत प्यार करते हैं, आंटी से, अम्मी से। उन लोग की जोड़ी भी ऐसी बन गई है ना कि दोनों भी बराबर रह नहीं पाते। तो एक होता है यार, और डर सबको लगता है। होता है, सबको होता है। माँ होना चाहिए भाई। अभी जैसे अभी अम्मी नहीं होती ना घर में, तो हम लोग को, मेरे को तो बहुत, मतलब हम दोनों को बहुत फील होता है क्योंकि यार, और हमारे जो जानवर है ना, इनफैक्ट कुत्ता बिल्ली, ये लोग भी बेचैन रहते हैं कि कहाँ गए वो लोग भी। ये लोग जाके भी हम लोग को फोन करते रहते, किधर है, कहाँ है, जबकि बाजू में ही हॉस्पिटल, दूर भी नहीं है ज़्यादा, पर उनका कौन चालू है। फिर मेरे अम्मी भी किधर है, अगर हम लोग यहाँ जा रहे हैं ठीक है जाओ। ऐसा हम लोग एक अपनी ज़िंदगी भी जीते ना, बाहर हुक्का पीने भी जाते हैं ना, तो हमारे घर वाले हम लोग को मना नहीं करते और सब देख के खुश होते कि नहीं यार, तुम लोग एक बेटे के ऐसा घर संभाल रहे हैं ना, तो तुमको भी तुम्हारी ज़िंदगी जीना चाहिए। निकल गया। हाँ, आ जाओ ना, आ जाओ। तो बस कुछ नहीं, बस इतनी ही दिल की बात करनी थी हम लोग को। एड्रेस पता है ना आपको? ये देखो, मेरे क्लाइंट का भी कॉल आ गया। देखो, इन ऑर्बिट इंफिनिटी 2 कमाएंगे मलाड। तो जमाएंगे, मलाड इंफिनिटी तो कुछ ना कुछ चीज़ करेंगे। तो कल भी मैं सैलून पे गई थी, साइड में ही ना वेलनेस मेडिकल है। कल मैं सैलून पे जाके 2 फेशियल करके एडवांस काम था, उसके पास ग्लूटाथियोन करना था। सैलून पे जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमको कौन देने वाला है, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है, हमारे पीछे किसी का हाथ नहीं है। मतलब ना कोई भाई का है, ना कोई बोलते हैं ना खानदान वाले का है, ना हम लोग किसी से आस रखते हैं, हम लोग ऊपर वाले से आस रखते हैं, हम लोग एक दूसरे में है। लेकिन कमाएंगे ना, तो हम लोग जब ऐसा होता है। और मेरी चीनू के लिए ना दुनिया कुछ भी बोले देखो, मैं आज एक चीज बोलती हूँ, लोग बहुत बोलते हैं आप लोग की स्टोरी डालो, ये डालो, वो डालो, लेकिन जितने लोग मेरे को जानते ना, मेरे को जितने भी, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त लोग हो गए, स्पेशली मरियम माँ हो गए, तो ये लोगों को ना बहुत अच्छे से पता है कि मीनाज मेरे लिए क्या है। और मैं आज बोलती हूँ कि भाई, मैं इस इंसान से ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत कुछ, मतलब ये नहीं तो, ये वर्ड मैं आज कहती हूँ, ये नहीं तो ज़ारा कहीं नहीं होगी, कि ये है तो मैं हर जगह पर हूँ। और मेरे नेचर, मेरी चीज़ों से मैं आज ऐसी बहुत काम हुई, बहुत ज़्यादा काम, बिकॉज ऑफ मीनाज। वरना मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, बहुत हाइपर एकदम ऐसी थी, बट ऐसा होना, सब चीज़ें करना। आज चीनू चिल्लाती ना, हाँ ठीक है, ओके, अब मालूम है 2 मिनट में हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर मैं अच्छे से। तो बस इतना समझ लो, जितने हमको बोलते ना कि मीनाज, ज़ारा मीनाज के लिए बहुत करती है, ज़ारा करती है, नो डाउट, ज़ारा सब कुछ करती है, लेकिन जब ज़ारा भी ऐसी होती ना, तो वहाँ पर मीनाज होती है, जाना मैं हूँ ना, तो उसका ये एक वर्ड और खत्म। और एक तो बार मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया, बोलते ना, मेरी औलाद नहीं है, मेरा है ना, कोई मेरे 3 बच्चे, मैं हूँ, नहीं, मेरा कोई, मैं तो बोलती हूँ मैं हूँ पापा। नहीं, मेरा कोई ऐसा लाइक लाइफ पार्टनर, मेरे लिए सब कुछ, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा क्रश, मेरा क्रेज, सब कुछ ही है। और हम लोग एक बात बोलेंगे, मेरे वाला बड़ा अच्छा बोलता है, और हम लोग दिल की बात कर रहे हैं तुम भी। और हम लोग एक बात बोलेंगे कि हम लोग जितना प्यार हमारी माँ से करते हैं, सब मुमताज़ आंटी, मुमती आंटी, दूसरा मेरी अम्मी, जैसे ज़ारा भी करती, मेरी अम्मी से प्यार मैं भी बहुत, करती बहुत, हूँ, बहुत, वैसे हम लोग एक और शख्स से करते हैं, वो है सिर्फ एक मरियम। शख्स से, हाँ, हाँ। वो है मरियम माँ। और डैडी से, क्योंकि उनसे एक अलग ही हम लोग का दिल की है, हाँ। क्योंकि जैसे एक बाप होना चाहिए ना, वैसी में डैडी है। और मरियम माँ भी हम लोग को वैसे ही प्यार करते। ये कोई रोकर दिखा रहे नहीं हम लोग कि हम लोग को actually दिखाना मेरा है। उनको देख के हाँ। ऐसा फील होता है। मैं खुद कि- मेरा पर्सनल वो बताऊंगी, जब मैं परसों के दिन जब वहाँ गई ना, तो बस ऐसा है ना कि उनको देख के ना, अम्मी, मेरी अम्मी, मिनास की अम्मी, उनकी वो वाइब्स आती है कि भाई बस मैं मरियम माँ से बात, मैं कितने भी टेंशन में लूँ,
मैं एक बार मेरी अम्मा से बात करूँ ना तो कैसे ओके फाइन ठीक है चल बे हो जाएगा सब। तो एक उनसे ना माँ वाली और अंकल की आदत ऐसी है ना, उनका हाथ मिलाना, आप लोग कभी भी देखोगे वो कभी किसी से जल्दी ना गले नहीं मिलते, लेकिन वो जिस तरीके में गले लगाते ना तो ऐसा लगता है कि नहीं है बाप है, और कभी कुछ लगा तो हेलो अंकल। बाकी में मरियम माँ से हम लोग बहुत प्यार करते, स्पेशली मैं जाना भी करती है पर मैं भी बहुत करती हूँ, डैडी से भी करती हूँ। जैसे जिंदगी में ऐसा कि हम लोग जब तक बोलते ना, तो हम लोग ऐसा चाहिए कि हमारा रिश्ता कभी टूटे नहीं। इंशाल्लाह। कुछ ऐसा नहीं है कि वो हम लोग से करते तो कुछ ऐसा है या हम लोग करते, बस एक दिल का अटैचमेंट है क्योंकि हम लोग उनसे वाकई बहुत प्यार करते। जरा सा भी अगर वो गुस्सा होते हैं ना तो हम लोग डर जाते हैं, अल्लाह अभी क्या होगा कैसा होगा, नहीं यार माँ तो हो जाता है। वो भी हम लोग से उतना प्यार करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है डैडी भी एक ऐसे इंसान मतलब शख्स है ना, बाप बोले तो आज हमारे बाप भी तो ऐसे होते थे क्योंकि हम लोग को वैसे ही प्रोटेक्ट करते, वैसे हम लोग से प्यार करते, वैसे हम लोग से बात करते और कभी रे से नहीं तुमसे ही बात करते। माँ भी तो जैसा हम लोग हमारी माँ को प्यार करते वैसा हम उन दोनों को प्यार करते। लोगों को लगता तो ये होगा- 4 जन हमारी जिंदगी में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि अम्मी, आंटी, मरियम माँ और डैडी। क्योंकि जैसा मेरा एक वक्त था ना, जैसा मेरे बच्चों के लिए, तो मेरे लिए वो माँ बाप बन के खड़े थे। उनका वो एक हाथ पकड़ना हाँ। मेरी बेटी है। बस और बाकी में जैसा उन्होंने बेटी माने, हम लोग बेटी का हर फर्ज अदा करेंगे इंशाल्लाह, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मैं अभी हमेशा बोलती हूँ एक चीज कि वाकई में मैं इस दुनिया में मैं पर्सनल मेरी चीज बता रही हूँ, मैं इस दुनिया में ना जब मेरी अम्मी को देखी हूँ ना, मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा है ना। मतलब मेरी अम्मी, मैंने खूबसूरत वाकई अपनी लाइफ में टीवी के बाद अगर किसी को खूबसूरती में देखी, लाइक सायरा बानो मेरी बहुत फेवरेट है। तो उनको हम लोग सायरा बानो ही बोलते मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत औरत, मतलब वर्ल्ड मोस्ट है। उनकी फोटो भी घर के ऊपर, मतलब मेरे अब्बू की मतलब मोहब्बत और वो मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत औरत। उसके बाद अगर मैंने वाकई में मेरी अम्मी की जगह पे किसी को देखा है ना, एक आंटी और एक मरियम माँ मेरी माँ और आंटी भी बोलते हैं कि आंटी तुमको हम सायरा लोग से बानो, ज्यादा ऊपर रखते मेरे अम्मी नीतू सिंह, उनकी नीतू सिंह बहुत फेवरेट है। बहुत। और मरियम माँ कौन फेवरेट है? हैं। अरे यार वो वो बेनती खुद ही एक है, हाँ वो खुद ही एक है। और माशाल्लाह ये चारों से स्पेशली अंकल, सब चारों से हम लोग बहुत प्यार करते। तो ऐसे हमारा प्यार कायम रहे और ऐसे इनका साया हमारे सर पर रहे, क्योंकि जरा सा कुछ होता है तो हमको लगता है बहुत। बिल्कुल यार। और ऐसी बस ऐसी जैसे वो हमारे लिए हैं वैसे ही हम भी हमेशा हमारे छोटे भाई बहन परी हो गई, परी, आयान हो गया, हाँ, और हम लोग मेरी हमेशा बहन हो खड़े गई रहे। बड़ी, आपा, तो हम लोग हमारे सब चाहते आपा, हैं, हाँ, कि हमारा हम लोग अरहान, सब हमारे जैन, बच्चे फाइजा, सब जोया, भाईजान सब सबके लिए हम लोग वैसे ही रहे। बिल्कुल और बिल्कुल। वाकई में जैसे आज माँ सबको सपोर्ट करते ना, ऐसा हम भी- इंशाल्लाह हम भी वैसा सबको करें। और सच में कल ऐसा फील हुआ ना कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे दोस्त ऐसे भाग कर आए ना। नहीं, मरियम माँ भी फोन किए थे, आ रहे थे वो भी, तो मैंने भी बोली जाना को कि रात का टाइम है और इतनी उनकी भी तबीयत नरम गरम रहती है, तो जब आ जाएंगे इंशाल्लाह घर पर तो अपन बोलेंगे, क्योंकि वो पहले भी आने बोले थे लेकिन हम लोग ही मना कर, ऐसा नहीं है कि मरियम माँ नहीं आए, लेकिन मरियम माँ की तबीयत खराब रहती तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे बारिश पानी में, इसके मोस्ट लिए। इम्पोर्टेंट हकीकत बोला जाए ना तो उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हाँ। है। वो जहाँ उतरते ना लोग उनको चमड़ लेते। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो आए भी तो परेशानी उठाएगी, बारिश पानी बहुत, हम लोग भी समझते। अरे वो नहीं भी आए तो कांटेक्ट में रहते हैं हमारे साथ, वो हमारे लिए काफी है ना। तो चलो फिर बारिश भी हो रही है, कोई क्लाइंट आने वाला है, तो चलते हैं फिर वहाँ ब्लॉग एंड करते हैं। मेरी चीनू मेरी जान है पीछे साल उड़ा बस ना, चीनू रोए ना तो मैं वहीं पर अच्छा जाने मेरा रोना बापरे बहुत खतरनाक है गाइस। बच्चा है बाबा, कोई नहीं, चलो। मेरा कलेजों का टुकड़ा है ना। हम लोग का लड्डू गोपाल, मैं इसको अपना लड्डू गोपाल बोलती हूँ। गोपाल फिर मिलते गाइस। आई हूँ मेरे घर पर मेरे आपा से मिलने के लिए, उसकी तबीयत भी खराब है, सबका कुछ ना कुछ लगा है, तो मैं आई हूँ मेरे चाचा से मिलने के लिए। तो ये देखो मेरे चाचा है, सगे चाचा है मेरे, देखो इनको देखकर मेरे अब्बा की याद आ गई ना। हाँ हमारे चाचा है, हाँ ये देखो ये रफीक चाचा है मेरे, उनकी भी तबीयत नरम गरम है। और ये मेरी बहन देखो, दिख रही तू, अस्सलाम वालेकुम, है ना। आज मेरी भी तबीयत खराब। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून पे, काम है, मिलके अच्छा लगा चाचा से। राजा तुम कैसा लगा? अच्छा लगा ना।
जानते हैं क्योंकि मैम से मुलाकात मतलब होती रहती है मनीमा के इधर, और ये खास करके हेयर स्पा करवाने आए थे और रेड कार्पेट फेशियल करवाया है। तो स्किन पे माशाल्लाह जरूरत नहीं है, बट फिर भी उन्होंने करवाया। तो कैसे लगी आपको सर्विस? मुझे तो हेयर स्पा ही बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक्चुअली जो सोच के आई थी वही हुआ है। मैंने इनको बहुत ज्यादा इरिटेट किया कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर इन्होंने बहुत पेशेंस रख के किया है। तो आई एम श्योर मरियमा जो बोलती है वो दोनों वैसे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम हम ही इनके सैलून जाएंगे। जरूर। कुछ करवाने की बात नहीं है, देखो एक दूसरे के पास जाना पड़ता है कि हम हमारे हाथ से तो कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग इनसे मिलने जरूर जाएंगे। रिश्ता बनाए हो, कुर्ला तक आते हो, स्वर्णा पैलेस में मेरे यहाँ जरूर पक्का हम जरूर आए। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि जितनी दफ़ा भी बात हुई है मेरी आपसे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत पोलाइट हो। और मेरा बस ये था कि आप आए हो तो बस बहुत अच्छे से। और एक बात बोलूंगी, बहुत क्यूट भी है, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं भी अपना कुछ नहीं करवाती। मुझे फैमिली लोग बहुत पसंद है, मुझे बहुत क्यूट लगे। सारे पतले हो जाएंगे तो हमारा कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अब आप भी आओ इंशाल्लाह जरूर। हॉस्पिटल सब खा रहे थे, आंटी इधर बैठे। आंटी हाय। देखे, और मिलने भी आए थे हम लोग अम्मी से। हीना आई थी, हीना 7 नंबर वाली, है ना? हीना आई थी जो हमारी बहन है, दोस्तों नहीं बोलेंगे हम लोग, बहन बोलेंगे, है ना आंटी? तो वो आई थी, तो उसने केला, फ्रूट्स, जूस सब लेकर, चॉकलेट लाए थे दोनों को। और हम लोग अब भी आए जस्ट, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, सैलून से काम करके वैसे ही मैं निकली, बहुत भूख लग रही थी, तो सब लेकर आए थे। सब मालूम पड़ता तो इंसान आता है ना। 7 नंबर पे रहते हैं वो, फटाफट आए थे। और अभी देखो हम लोग सब बैठे थे। अभी गई तबे आंटी की जगह नीचे, क्योंकि वो बेचारे पूरा बिछा के बैठे, अच्छा क्लीन करके, है ना।